राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज सुनाते हैं राका और बाका की सच्ची भक्ति की कहानी। राका और बाका दोनों पति पत्नी भगवान श्री कृष्ण के उच्च कोटि के भक्त थे। राका और बाका दोनों जंगल लकड़ियाँ लेने जाते और उन लकड़ियों को बेचकर जो भी धन मिलता उसे दान कर देते, अपने लिए कुछ भी नहीं बचाते। उन्हें दुनिया के किसी भी लोगों से कोई ही मतलब नहीं होता था। वे दोनों पति पत्नी रोज़ाना जंगल जाते, लकड़ियाँ काट कर लाते, उन्हें बेचते। इस तरह उनका जीवन चल रहा था। लेकिन जो भी धन मिलता लकड़ियाँ बेचकर, वो उन्हें अपने पास ना रखकर उसे दान दे देते और फिर उसी तरह सो जाते। अगले दिन फिर यही लकड़ियाँ लेने जाते, बेचते और धन को दान कर देते। एक बार संत श्री नामदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण से विनती की, आप अपने भक्तों पर कृपा करें, राका और बाका की गरीबी दूर कीजिए। भगवान ने कहा, मैंने बहुत से उपाय किए कि उनकी गरीबी दूर कर सकूं, लेकिन वह सब कुछ दान कर देते हैं। एक दिन तो मैं खुद ही भेष बदल कर उनकी लकड़ियाँ 100 गुने दामों पर खरीदी, पर उन्होंने सारे पैसे सत्संग में दान कर दिए। फिर भक्त नामदेव जी ने कहा, प्रभु, मेरा आग्रह है कि आप आखिरी बार फिर इन्हें कुछ धन दें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है। एक दिन राका बीमार हो गए। 3 दिन तक वो लोग जंगल लकड़ी लेने नहीं गए। 3 दिन तक वो भूखे प्यासे ही रहे। चौथे दिन वो दोनों लकड़ियाँ काटने गए और फिर वापस आने लगे तो भगवान श्री कृष्ण ने रास्ते में सोने से भरी मोहरों की थैली रख दी और भगवान श्री कृष्ण और नामदेव जी दोनों पेड़ के पीछे उन्हें देख रहे हैं। इतने में ही वहाँ पर गुजर रहे थे कुछ घुड़सवार। वहाँ से कुछ धूल भी उड़ रही थी, घोड़ों के पैरों के निशान भी थे। राका जी किनारे में पड़ी मोहरों की थैली देखी और सोचा, शायद कुछ घुड़सवार यहाँ पर निकले होंगे और उनकी यह थैली यहाँ पर गिर गई। उन्होंने सोचा कि मैं तो सब कुछ त्याग चुका हूँ, मेरे लिए तो धन भी मिट्टी के समान है, पर कहीं मेरी पत्नी का इन रुपयों पर मन न फंस जाए। यह सोचकर वे उन मोहरों को मिट्टी के अंदर दबाने लगे। तभी बाका ने उन्हें मिट्टी डालते हुए देख लिया और पूछा, यह क्या कर रहे हो? अब राका ने कभी झूठ न बोला तो बोला, मैं इसमें भरी मोहरों को दबा रहा हूँ। इस थैली में बहुत सारी सोने की मोहरें हैं। यह सोचकर दबा रहा हूँ कि कहीं तुम्हारे मन में इन्हें देखकर लालच ना आ जाए, इसलिए इन्हें मिट्टी में दबा रहा हूँ। राका की बात सुनकर बाका खूब जोर से हंसने लगी और बोली, मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे भीतर लालच अभी बाकी है, क्योंकि तुम्हें अभी भी सोने और मिट्टी में फर्क नहीं पड़ता। भगवान की जीत हुई और श्री नामदेव जी हार गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने प्रकट होकर राका और बाका को दर्शन दिए। फिर वे दोनों भगवान को अपने घर लेकर गए। भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कुछ मांगने को कहा तो उन्होंने कहा, हमें बस आपकी कृपा के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। संत श्री नामदेव जी ने राका और बाका के इस वैराग्य को देखकर अपने आप को तुच्छ मानने लगे। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। प्रभु की कृपा के समान और कोई कृपा नहीं। जिसे भगवान की कृपा का अमृत का स्वाद लग जाए, उसे संसार की हर चीज तुच्छ ही लगती है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्त और भगवान की जय।